Hello बच्चों, let's see the question given to us. It states that an aircraft loops the loop of radius r equal to 500 meter with a constant velocity of 360 km per hour. Find the weight of the flyer of mass 70 kg in the lower, upper and middle points of the loop. So इस question से हम जान सकते हैं हमारा की concept है vertical circular motion. सो इसको हम पहले विजुअलाइज करेंगे और इसको कंसिडर करें. ये होगा हमारा लोअर मोस्ट पोजीशन, ये होगा मिडिल पोजीशन, ये होगा अपर मोस्ट पोजीशन. सो एट एवरी पॉइंट हमें पता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन वेट वेरी कर रहा होगा. सो एट दिस पॉइंट जब हम नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट को लिखेंगे, हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, वेट mg, डाउनवर्ड होगा. इधर नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, वेट होगा mg. इधर बोथ नॉर्मल रिएक्शन एंड mg टुवर्ड्स द सेंटर. पहले हम कंसिडर करेंगे लोअर पोजीशन को. सो लोअर पोजीशन में द नेट फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि n माइनस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो हमें फाइंड आउट करना है mg. ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, है नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है. सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg. सो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. मास 70 है, v क्या दिया है, v दिया है 360 किलोमीटर पर आवर. सो 360 टाइम्स 5 divided by 18 the whole square multiplied with 1 divided by 500 plus 9.8. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा 2.09 किलो न्यूटन. ये पोजीशन लोअर पोजीशन पे है. सिमिलरली जब हम मिडिल पोजीशन को कंसिडर करते हैं, सो मिडिल पोजीशन में हम देख सकते हैं जो भी नॉर्मल रिएक्शन है वो डायरेक्टली दे रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट टू मूव. बट जो भी रिजल्टेंट इफेक्टिव वेट होगा वो होगा रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g. सो हम कंसिडर कर रहे हैं अभी मिडिल पोर्शन. इफेक्टिव वेट जो होगा, सो w इफेक्टिव इज अंडर रूट n स्क्वायर प्लस mg दी होल स्क्वायर. पर हमें पता है n विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो w इफेक्टिव क्या होगा अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 70 times 360 multiplied with 5 by 18 times 500 this the whole square. ये स्क्वायर में है ऑलरेडी, प्लस mg स्क्वायर 70 प्लस 9.8 दी होल स्क्वायर. सो हमारा इफेक्टिव वेट हो जाएगा 1.56 किलो न्यूटन. अब हम कंसिडर करेंगे अपर मोस्ट पोजीशन को. एट अपर मोस्ट पोजीशन इफेक्टिव फोर्स यानी कि n प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो नॉर्मल रिएक्शन होगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg. तो n हो जाएगा हमारा 70 टाइम्स v स्क्वायर यानी कि 360 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 18 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 9.8. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा अपर पोजीशन में 0.7 किलो न्यूटन, यानी कि 700 न्यूटन. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.